हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ज़बरदस्त कल्टीवेशन स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और इसी वक्त वो फेंग को मारते हुए कहता है, सुन, अगर तुम मेरे बारे में अच्छे वर्ड्स बोलो और ये कहो कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरी स्ट्रेंथ को प्रेज करो, तो चांसेस हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। फिर वो फेंग को धमकाते हुए कहता है, चलो अब बोलो, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और मैं नेचुरली पावरफुल हूँ। इस पर फेंग शांत लेकिन स्ट्रांग आवाज में जवाब लेता है, अगर किसी के पास असली पावर होती है तो उसके पास दूसरों को रिस्पेक्ट देने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो ये एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। ये सुनकर जियानियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो खुद कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चमचे आगे बढ़कर फेंग को बुरी तरह पीट देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर टीएन आगे बढ़कर कहता है, मेरे सामने झुको, नीचे घुटनों पर बैठो, और फेंग की और ज्यादा बेइज्जती करते हुए कहता है, ये वूजिंग कंट्री के सबसे माइटी जनरल का बेटा है, सिर्फ और सिर्फ अकेला बेटा, जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपना मार्शल वेन अवेकन कर लिया था। फिर वो फेंग के फैमिली का सच सबके सामने लाता है। इसके फादर ने 10 साल पहले किंग के साथ गद्दारी की थी। इससे पहले किन फैमिली सबसे रिस्पेक्टेड फैमिली थी, लेकिन गद्दारी के बाद किंग ने पूरी फैमिली को मरवा दिया। सिर्फ किन क्विंग जिंदा बचा, क्योंकि उस वक्त प्रिंसेस की एंगेजमेंट थी। सेक्ट लीडर ने इसके सर पर हाथ नहीं रखा होता तो ये कब का मर चुका होता। तब एक लड़की आगे आकर कहती है, तुम तो एक गद्दार के बेटे हो, फिर इतना शो ऑफ करने की जरूरत क्या है? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और वो फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फेंग उसकी टांग पकड़ लेता है और कहता है, हमारे बीच ऐसा क्या है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं, फिर तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हो? टिएन गुस्से में चीखता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस को हाथ लगाने की? वो फेंग को जोर का पंच मारता है और फेंग दूर जाकर गिर जाता है। फिर टिएन कहता है, अगर तुम मेरे 3 पंचेस बर्दाश्त कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ग्रेट एल्डर की रिस्पेक्ट करता हूं। इसके बाद मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। लोग कहने लगते हैं, ये तो इसके एक पंच को भी नहीं झेल पाएगा, इसकी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टीएन अटैक करता है, फेंग इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उठाता है और उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड बन जाती है। टीएन जोर से पीछे जाकर गिरता है। सब शॉक में बोल उठते हैं, ये कैसे हो गया? इसकी कल्टीवेशन तो कुछ भी नहीं थी। और फेंग अपने दिल में कहता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये पावर अचानक से आई कहां से? गुस्से में टीएन वापस उठकर फेंग को पीटने लगता है, तुमने ये पावर किससे ली है? तब एक लड़की वहां आ जाती है। सब उसे देखकर रिस्पेक्ट देते हैं। वो टीएन से कहती है, उसे छोड़ दो, तुम उसे बुली क्यों कर रहे हो? टीएन कहता है, मैं बुली नहीं कर रहा, ये मुझे तंग कर रहा था। लेकिन फेंग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मुझे जबरदस्ती बुली कर रहा है। लड़की कहती है, अभी इसी वक्त उसे छोड़ दो। और दोस्तों, यहीं पर आज का एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट पार्ट का कितना इंतजार है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखो।